मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भाष्यकार की 61वीं कक्षा, द्वितीय अध्याय तृतीय पाद, 34 सूत्रों तक हो गया है। 35, हाँ 34 सूत्रों तक। कोई प्रश्न है तो पूछो। आचार्य जी, जो दर्शन के सूत्रों में जो पंचमी आती है अधिकतर आपने कहा, वो हम विभाषा गुणे स्त्रियम से करते हैं। ये सूत्र कहाँ तक हुए हैं? 35 संख्या इसमें 2 स्थानों पर पड़ी है, लग रहा है मुझे। जी, ये 36 है सप्तम अधिकरण में। हाँ यही तो मैं देख रहा था, अभी एक चलेगा, ये तो अभी 36 है ये। तो कल की कक्षा में क्या डाला था मैंने? गलत पड़ गया है, कल संभालना पड़ेगा। कल यानी कि मैंने 34 लिखा हुआ है, इसको देख करके। तुम लोग नहीं चेक करते हो, कभी देखा करो उसको, वहाँ 35 डाला जाएगा कल की कक्षा में। क्या प्रश्न था? कि दर्शनों में अधिक सूत्र जो हेतु में पंचमी करते हैं, वो किससे करते हैं, किस सूत्र से? उसी के आगे तो था, वही मैंने कहा ना, आगे आएगा। विभाषा गुणे स्त्रियम। हाँ वही तो है। देखो दोनों को मिला एक प्रकार से, कि पहले आया हेतु। अब हेतु जब आया तो उसने तो तृतीया का प्रकरण चल रहा था, उसने तृतीया कर दी। ठीक है ना, उसने कर दी तृतीया। अब अकर्तरी ऋण पंचमी, इसको साधारण रूप में ले लो, सामान्य सूत्र है ये, तो कोई विशेष इसका ज्यादा महत्व नहीं है। केवल ऋण वाचक जहां हम प्रयोग करेंगे ना, वहीं तो प्रयोग होगा इसका, और तो कहीं इसका कोई प्रयोग होगा नहीं। तो हेतु सूत्र ने जो तृतीया की थी हेतु में, अब उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कहा कि गुणवाचक जब शब्द आएंगे, ठीक है ना, वहां गुणवाचक नहीं था ऐसा, कि गुणवाचक जब शब्द शब्द आएंगे तो विकल्प करके। अब विकल्प करके क्या होगी? तो देखो तृतीया तो चल ही रही थी, पंचमी मुख्य रूप से इसको करना है, तो वहां पर इसने फिर पंचमी कर दी। अब तृतीया तो हो ही जानी है दूसरे पक्ष में, लेकिन वो गुणवाचक शब्द को लिया इसने। यद्यपि इस सूत्र के आधार पर भी यदि हम ये पक्का कर लेते हैं कि गुणवाचक होगा तभी पंचमी करेगा ये, तो वहां भी बहुत से ऐसे प्रयोग मिलते हैं जहां पर गुणवाचक न होते हुए जो पंचमी का प्रयोग मिलता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था उसका, पर्वतो वहनिमान धूमवत्वात्। क्या बोला मैंने? हेतु धूमवत्। धूम नहीं, धूमवत्व। अब धूमवत्व किसका है? ये किसको बोल रहा है? कौन है धूमवान? धूमवान कौन है? पर्वत। तो द्रव्य को ही तो बोल रहा है ये द्रव्य को ही तो बोल रहा है। धूमवान कौन है? पर्वत ही है। तो पर्वत द्रव्य हुआ? धूमवत् है ना। धूमवत्व, त्व देख करके लग रहा है। त्व का अर्थ है यहाँ होना, होने से, धूम वाला होने से, ठीक है ना। धूम वाला धूमवत, और होने से किसका आया अर्थ? त्व का, ठीक है ना। धूम वाला होने से, तो होने से कहने कह देने मात्र से गुण बन जाएगा वो रहेगा तो वही। धूम वाला कौन है? पर्वत है। तो फिर ऐसे स्थलों पर इनको सिद्ध करने के लिए फिर व्याख्याकारों ने क्या प्रयास किया
कि इसके फिर दो टुकड़े किए सूत्र के। पहले विभाषा को, विभाषा गुणे को, नहीं, विभाषा को अलग किया कि विकल्प करके। क्या विकल्प करके? क्या? अब पंचमी को लाएंगे वहां पर, क्योंकि हेतु ने तृतीया कर रखी थी, तो विभाषा कह करके हेतु में पंचमी भी की गई। अब वहां पर जो उदाहरण हम हेतु सूत्र के ले रहे हैं तृतीया करने के लिए, ठीक वैसे ही उसी प्रकार के उदाहरण हमने अन्य लिए, तो द्रव्य वाले भी सब आ गए। ठीक है ना, वहां पंचमी हो गई। विभाषा कह देने से वहां पंचमी का, क्योंकि तृतीया का भी प्रयोग मिलता है वहां। अब जब आगे कहा कि गुणे अस्त्रियां, इसको फिर यहां पर अलग कर दिया कि जो गुणवाचक शब्द होते हैं वहां स्त्रीलिंग को छोड़ करके अन्य जो गुणवाचक हैं, यानी गुणे स्त्रियां को अलग से क्यों कहना पड़ा? क्योंकि विभाषा सूत्र या पीछे आया हुआ हेतु सूत्र, ये सब मिलकर के गुण द्रव्य सभी को ले सकते हैं। ये उसमें कोई भेद तो है नहीं, वहां पर कोई विशेष तो कहा नहीं गया है कि किसको लेना है, बस हेतुवाचक होना चाहिए तो सभी आ जाएंगे ना। लेकिन स्त्रीलिंगवाची शब्दों को हटाना है हमें। लेकिन किन में से हटाना है? द्रव्य वालों में से नहीं, गुण वालों में से। उसके लिए गुण स्त्रियां ऐसे। तो इस तरह से फिर जो है जिसके समाधान किए जाते हैं। यद्यपि महाभाष्य में ये सूत्र उस पर विचार नहीं किया गया, तो यहाँ अन्य व्याख्याकारों ने, जैसे कि पद्मंजरीकार ने भी कुछ सुझाव दिए हैं यहाँ पर, लेकिन इसकी भाषा बड़ी वैसी होती है, कहीं कहीं कुछ अशुद्धियां भी छप जाती हैं, परंतु जो एक सार निकल करके आता है तो वहां पर इस तरह से इसको योग भाग करके भी सिद्ध करते हैं। कहने का तात्पर्य अंतिम जो निष्कर्ष जाकर के निकलता है, क्योंकि हम तो व्यवहार की दृष्टि से देखेंगे भाई, जहाँ जो एक सूत्र प्रमाण के रूप में हमारे सामने उपलब्ध हो रहे हैं, दर्शनों के बहुत सारे सूत्र, और वहां द्रव्य में भी हेतु के रूप में आने पर पंचमी हो रही है, गुण में भी पंचमी हो रही है, पंचमी का प्रयोग बहुत हो रहा है, तो ये तो निश्चय हो ही गया कि हाँ पंचमी का प्रयोग होता है हेतुवाचक में। ठीक है ना, तृतीया का भी मिलता है सूत्र यहाँ विद्यमान है ही। तो इस तरह से जो निष्कर्ष निकल करके आता है कि हेतु में पंचमी और तृतीया ये दोनों चलते हैं। अब गुण को छोड़ दो यहाँ पर, ठीक है ना, एक व्यापक रूप से ले लो, गुण में भी, गुणवाचक में भी और द्रव्यवाचक में भी। तो यही दोनों सूत्र हैं बस। अब जिसमें दोनों में से अधिक कौन सा लगता है, तो जब प्रथमा वृत्ति का पाठ चल रहा था तब भी मैंने बताया था कि विभाषा गुणे स्त्रियाम सूत्र बहुत व्यापक बन जाता है ये, क्योंकि इसका बहुत अधिक मात्रा में, पंचमी का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग मिलता है हेतुवाचक में। तृतीया का तो कम मिलेगा, पंचमी का बहुत मिलेगा, विशेष करके दर्शन के सूत्रों में, क्योंकि दर्शन के सूत्र हम पढ़ते ही हैं, उस विद्या को हमारे मस्तिष्क में छाए रहते हैं सदा, तो इसलिए उनमें बहुत प्रयोग मिलेगा पंचमी का। और आचार्य अपादान पंचमी, इसका जो तीसरा वार्तिक है, प्रश्नाख्यानयोश्च पंचमी वक्तव्या, यहाँ पे कुतो भवान पाटलिपुत्र, तो ये अपादान नहीं हुआ वार्तिक किस लिए? देखो, इन सारे वार्तिकों का खंडन हो चुका है महाभाष्य में, वो तो मैंने बताया ही था। यहाँ खंडन नहीं करेंगे, यहाँ तो हम वार्तिक के रूप में ले लेते हैं इसको, लेकिन जब विचार करने लगोगे तो लगेगा कि ये तो इसकी तो लग नहीं रही है आवश्यकता, क्योंकि बहुत से स्थलों पर फिर हम भौतिक रूप से अपादान को नहीं देखते, हम बौद्धिक रूप से देखते हैं। फिर बुद्धि में जैसे एक बात कही जाती है कि परमाणु उसे कहते हैं, यानी कि सत्वर स्तंभ की बात कर रहा हूँ, वैशिष्ट का परमाणु नहीं, कि परमाणु उसे कहते हैं कि जिसका भी खंडन ना हो सके। ठीक है, नित्य माना गया है ना सत्वर स्तंभ को, तो ठीक है, उसका खंडन हम नहीं कर सकते सामान्यतया, न किसी यंत्र से न वैसे किसी प्रकार से भी, लेकिन ज्ञान से कर सकते हैं कि नहीं? ज्ञान से, बुद्धि से कर लो, क्या देर लगती है। ये तो बहुत, तलवार बड़ी भयंकर है ना बुद्धि की, तो बुद्धि की तलवार तो कर ही देगी खंडन, कल्पना में कर लो, वहां से कर सकते हैं, लेकिन वो आप स्वीकार्य नहीं किया गया। लेकिन ऐसे स्थलों पर जहाँ ये व्यक्तियों का विधान आता है, केवल अपादान की ही बात नहीं है, अन्य स्थलों पर भी, तो एक तो बुद्धि में हम विचार करते हैं,
तो वहां पर कुतो भगवान जब प्रश्न पूछा गया तो प्रश्न करने वाले के को पहले से क्या क्या बातें उसके मस्तिष्क में छिपी हुई हैं वाक्य बोलने से पहले, पीछे किन किन बातों को वो स्वीकार कर चुका है, ये देखा जाता है। तो प्रश्न करने वाले को ये पता है कि नहीं ये कहीं से आया है, क्या नहीं पता है, कहाँ से आया है। तो कहीं से आया है ये ज्ञान उसको है कि नहीं है। अब कहीं से आया है जब ये ज्ञान है तो उसके ज्ञान में जिस स्थान से आया है भले ही स्थान का पता नहीं है, लेकिन वहां से अपादानत्व, वहां से पृथक होना हो चुका है या नहीं, उसकी बुद्धि में बात कर रहा हूँ सारी में, ज्ञान में तो है उसके। तो ज्ञान में है तो ठीक है, ज्ञान वाले अपादान को ले लेते हैं हम, अपादान पंचमी से हो तो जाएगी। तो महाभाष्य में कहा कि ठीक है यहाँ कहीं भी अवस्था नहीं, सब जगह अपादान सिद्ध हो रहा है, आप वार्तिकों से अलग से क्यों कह रहे हो। और ये सभी में घट जाएगा, ये केवल इसी की बात नहीं है कि प्रश्नाख्यान योष्ट है, अन्य जो वार्तिक हैं वहां भी हो जाएगा, वहां भी सर्वत्र हो जाएगा। लेकिन ठीक है, हम एक सामान्य रूप से जब अर्थ सूत्र का लेते हैं तो उसका विस्तार करने के लिए हम वार्तिकों का सहारा लेकर के प्राथमिक अवस्था में हम उनको भी ग्रहण कर लेते हैं। जब आगे की अवस्था आएगी तो ठीक है ये भी हट जाएंगे, और आगे की अवस्था आएगी तो महाभाष्य भी हट जाएगा फिर, ठीक है ना, केवल फिर पराविद्या रह जाएगी। तो ये चलेगा ना क्रम ऐसे ही धीरे धीरे। ये तो खोल हैं सारे, वो देखा है ना जब ऊपर उपग्रह छोड़ा जाता है तो पहले वो लिपटा होता है अन्य खोलों में, कुछ दूरी पर जा करके एक खोल हट जाएगा, और दूरी पे गया कि दूसरा भी हट गया। अब मात्र क्या शेष रहेगा अंत में जाकर के, जिसको वास्तव में वहां पर उपस्थापित आकाश में करना था वही रह जाएगा, उसको जो अन्य साधन थे जो उसको वहां तक ले गए वो सारे हट गए। ठीक यही अवस्था हमारी मुक्ति के मार्ग में भी है। हम जिस जिस साधन को भी अपनाएंगे ये सारे साधन सब छूट जाएंगे धीरे धीरे। ये सब खोल हैं बाह्य। जब लेंटर डालते हैं मकान पर, कमरा बनता है, तो लेंटर डालने से पहले कितनी सारी तैयारियां उसकी की जाती हैं नीचे, नीचे की तैयारियां कितनी सारी, कितना समय लगता है उसमें करने में, तब जाकर के उस पर बजरी आदि सरिया जो भी लोहा है सब डाल करके और सीमेंट डाल करके उसको छोड़ते हैं। लेकिन 15-20 दिन बाद फिर क्या होता है, जब वो पक जाता है वो अपने को अपने में ही समाविष्ट कर लेता है, अपना आधार स्वयं बन जाता है वो, अब उसको आधार की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या होता है, नीचे का सारा सामान हटा देते हैं। तो हम भी जब आत्मनिष्ठ आत्मस्थ, और हमारा संबंध किससे हो गया, परमात्मा से, सारा कार्य हमारा उससे चलने लगा। अब ये बाह्य साधन अब कहाँ इनकी पड़ेगी आवश्यकता, कुछ भी नहीं। हमारी हॉटलाइन तो सीधी जुड़ गई ना ईश्वर से। अब तो कोई बाहर का कोई संपर्क, कोई आवश्यकता ही नहीं रही बिल्कुल भी, एकदम सब निरुपयोगी जैसे लगेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल निरुपयोगी, कुछ नहीं। अब सामान्य मनुष्यों को एक दूसरे के शरीर जो दिखाई देते हैं तो देखो ना, एक दूसरे के प्रति आकर्षण, ये और वो, ये अच्छा वो अच्छा, सब सुंदर है, ये बदसूरत है, ये है वो है, सब यही दिखता है ना एक दूसरे के लिए। और डॉक्टरी जो पढ़ा हुआ है उसे क्या दिखता है किसी का शरीर, उसको सारे अंग अलग 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 सब, सारी कल्पना भरे हुए हैं उसके, उसे बाह्य सुंदरता या कुरूपता को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं, कोई आकर्षण नहीं। उसको तो सब अंदर सब कुछ वही रक्त रस मांस मज्जा मेद अस्थि सब यही दिख रहा है, और क्या दिख रहा है उसके लिए, ठीक है ना। तो ये दूरदृष्टि से जो है, ऐसे यहाँ पर भी है, हम केवल व्यावहारिक दृष्टि से सूत्रों को ले रहे हैं अभी। अब सूत्रकार ने कितनी बात कही, वार्तिककार ने क्या सोच करके सामान्य बुद्धि वालों के लिए थोड़ा और विषय बढ़ा दिया कि कोई गहराई तक नहीं पहुंचता है, चलो हम थोड़ी सहायता कर देते हैं, लेकिन हमें फिर जाना तो गहराई तक ही है अंत में। तो फिर हमारे लिए अन्य जो बातें बताई जा रही हैं इनकी फिर आवश्यकता नहीं रहती है। तो ऐसे बहुत से वार्तिक होंगे जो महाभाष्य में उनका भी समाधान कर दिया गया है, लेकिन समाधान करने से कात्यायन का महत्व कम नहीं हो जाता। भाई उन्होंने जिस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए रचना की है, सामान्य बुद्धि वालों के लिए भी है, और बहुत से वार्तिक भी बड़े महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है कि सब ऐसे ही हैं, तो उनका कोई महत्व कम नहीं है। चलो और आचार्य अन्य शब्दांश सूत्र, इस सूत्र में अंशु उत्तर पद, उसमें ननु चायम अपि दिक् शब्द एव, तो
इस प्रश्न का षष्ठ्यतसर्थ प्रत्यय नेति वक्षति, तो उसमें अंचु उत्तर पद वाले वो आ जाएंगे, लेकिन अंचेर लुक से। लेकिन ये भी दिक् शब्द है ना आचार्य, तो दिक् शब्द से आ जाएंगे ना। बात ये हो रही थी कि अंशु प्रत्यांत जिन शब्दों को यहाँ पर लिया गया है, प्राक प्रत्यक आदि जो बनाए गए थे, प्राक ग्रामात प्रत्यक ग्रामात, हमें दिख रहा है प्राक अंशु उत्तर पद है, लेकिन क्या केवल अंशु उत्तर पद में है और प्राक शब्द में इतना ही मात्र कार्य हुआ है यहाँ, या और भी कुछ हुआ है? तो पता लगा कि जब ये प्राक बनाया गया था तो और भी कुछ हुआ यहाँ पर। और क्या हुआ फिर? यहाँ पर एक अतसर्थ प्रत्यय भी आया था, उसका अंचेर लुक से लुक कर दिया गया था, लेकिन अतसर्थ प्रत्यांत है, ये मोहर तो लग गई उस पर, अब निश्चय तो हो गया कि अतसर्थ प्रत्यांत है ये। तो अतसर्थ प्रत्यांत है तो षष्ठ तसर्थ प्रत्यय में सूत्र लगता या नहीं लगता? ये तो लगेगा फिर। अगर यहाँ नहीं पढ़ेंगे तब की बात हो रही है, यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो षष्ठ तसर्थ प्रत्यय में सूत्र क्या करेगा? वो षष्ठी व्यक्ति करेगा। फिर समझ में आ रहा है नहीं? वो षष्ठी व्यक्ति करेगा। अच्छा, अब वो षष्ठी व्यक्ति करेगा और अंचु उत्तर पदों को यहाँ ले लिया गया इस सूत्र में, तो फिर उसका अपवाद बन गया कि नहीं? अब ये उसका ये अपवाद बन गया। अब अपवाद बन गया तो वो कहाँ लगेगा फिर? तो वो अतसर्थ प्रत्यांत तो और शब्द भी तो हैं अंचु उत्तर पदों के अलावा, वो वहां लग जाएगा, इसलिए यहाँ पढ़ा गया है। जो दिक् शब्द के उदाहरण है आचार्य, पूर्वो ग्रामात् पर्वतः, हाँ, तो ये अतसर्थ वाले नहीं होंगे। क्यों? इनका भी वही अर्थ है। प्राक ग्रामत का क्या अर्थ है बताओ? अच्छा, प्राक का अर्थ क्या है यहाँ? बदलो शब्द को, पूर्व शब्द बोल सकते हैं नहीं हम? प्राक का अर्थ पूर्व ही तो है। फिर तो पूर्व का अर्थ, जब पूर्व को हम दिशावाची में ले रहे हैं तो ये दिशावाची नहीं हो गया? ये भी तो हो गया। तो दिक् शब्द कहने से इसका ग्रहण नहीं हो पाएगा प्राक का। ये तभी तो प्रश्न उठाया गया कि अंश उत्तर पद अलग से क्यों बोल रहे हो आप? दिक् शब्द कह करके आ तो गया ये। उन्होंने कहा आ तो जाएगा, लेकिन षष्ठ तसर्थ प्रत्यय न अपवाद बन जाएगा प्राक शब्द के लिए, पूर्व के लिए नहीं, क्योंकि पूर्व तो अतसर्थ प्रत्यांत नहीं है। प्राक के लिए अपवाद बन जाएगा, वो षष्ठी करने लगेगा। हमें करनी है यहाँ पर पंचमी, इसके लिए पढ़ना पड़ा है। और दूरांतिकार्थ में षष्ठी अन्यतरस्याम्, यहाँ पे अन्यतरस्याम् का ग्रहण पंचमी अर्थ और इतर था ही तृतीया पक्षे स्यात्, तो तृतीया कैसे हो जाती? तृतीया कैसी हो जाती अन्यतरस्याम् नहीं पढ़ते तो? अच्छा, अन्यतरस्याम पीछे से आ रहा था, पीछे अन्यतरस्याम पढ़ा गया था ना, पृथक बिना नाना भेष तृतीया अन्यतरस्याम, और उस अन्यतरस्याम को हम अगले सूत्र में भी लाए थे, करने चेस्तो काल्प में। तो ये तो है कि धारा तो चल रही है, बीच में कहीं टूटी नहीं है, क्योंकि पिछले सूत्र में भी अन्यतरस्याम आ गया। अब वही अन्यतरस्याम यहाँ भी तो ला सकते थे, हम ला सकते थे कि नहीं? जी। तो इस प्रश्न को यूं ही समझना है कि यह अन्यतरस्याम ग्रहण आपका तो व्यर्थ है, क्योंकि पीछे से आ तो रहा था, हम उसको ले सकते थे। अब सिद्धांती उत्तर दे रहा है कि यदि पीछे वाला अन्यतरस्याम हम लेते तो पीछे वाले अन्यतरस्याम के साथ में, जैसे हम सूत्र कितना बनाएंगे फिर कि दूरांतिकार्थे ही षष्ठी, ठीक है ना? सूत्र का अर्थ हो जाएगा कि दूर और अंतिक वाचक जो शब्द हैं अर्थ वाले, उनके योग में जो दूसरा शब्द है उसमें षष्ठी होती है। ये तो सूत्र का षष्ठी यहाँ तक अर्थ बन जाएगा। अब जो पीछे से अन्यतरस्याम आ रहा है, उस अन्यतरस्याम के साथ में कौन सी विभक्ति जुड़ी हुई थी? तृतीया। तृतीया ही तो आ रही है ना पीछे से, पंचमी तो पीछे दूर पहुंच गई ना, तृतीया ही तो चल रही है ना। क्रम देखो पहले, ये तृतीया चल रही है, तो षष्ठी तो कर देगा ये,
अन्यत्रस्याम कहने से, क्योंकि विकल्प से जब षष्ठी करेंगे तो अन्यत्रस्याम ने षष्ठी का विकल्प किया तो जो पक्ष बचा उस पक्ष में फिर तृतीया की अनुवृत्ति आ रही है, तृतीया हो जाएगी। ठीक है ना। और हमें करनी नहीं है, हमें क्या करनी है, पंचमी करनी है। तो पंचमी करनी है तो फिर पीछे वाले अनत्रस्याम को जो कि तृतीया से जुड़ा हुआ था उसको बिल्कुल ही त्याग दिया कि तू हट जा, तेरा संबंध तृतीया से जुड़ा हुआ है। हम नया अनत्रस्याम एक और बोलेंगे। अब नया अनत्रस्याम बोलेंगे तो वैसे तो व्यर्थ हो गया था ये, क्योंकि अनत्रस्याम पीछे से आ रहा है। तो जब व्यर्थ हो गया है तो फिर अब अभी जब इसको सार्थक बनाने के लिए जो प्रयास होगा वो विशेष ही तो होगा। तो विशेष प्रयास यह है कि पीछे वाली जो पंचमी है जो कि व्यवहित हो चुकी है, तृतीया ने उसको व्यवहित कर दिया ना, वो व्यवहित हो चुकी है, उस पंचमी को यहाँ लाएंगे। उसके लिए अंतरस्याम का ग्रहण किया। पीछे सूत्र में भी है ना फिर पंचमी तो, पंचमी तो हो ही रही थी ना। किसमें पंचमी? पीछे सूत्र में करने में, पीछे सूत्र में पंचमी इसलिए है कि वहां जो अनत्रस्याम ग्रहण किया गया था, देखो यहां से देखो पहले कि पृथक बिना नाना, यहां से चला ये अनत्रस्याम और इन तीन शब्दों के साथ में विकल्प करके तृतीया का विधान किया गया। ठीक है ना। अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि सूत्र तृतीया का विधान कर रहा है और हमारा जो सूत्र है दूरांत का अर्थ है ये षष्ठी, अनत्रस्याम नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर हम, ये षष्ठी का विधान कर रहा है। समझ में आ रही है नहीं? अच्छा, अब ये तृतीया का विधान कर रहा है और अंतरस्याम इसके साथ में यहाँ जुड़ चुका है। अब कि विकल्प करके तृतीया का विधान किया इसने। अब दूसरा पक्ष जो बचेगा उसमें कौन सी होगी? पंचमी का ही तो प्रकरण चल रहा है, पंचमी हो जाएगी। यहाँ तक बात पूरी हो गई। अब इसमें उलझन मत रखना कोई भी, लेकिन इतना समझ लेना कि यहाँ इस सूत्र में कहा हुआ अंतरस्याम तृतीया से जुड़ चुका है। अब यदि अंतरस्याम आगे जाएगा तो तृतीया भी साथ में जाएगी, ये ध्यान रखना है। अब ठीक है ना। अब अगले सूत्र पे आ जाओ कि कर्णे चस्तो काल्प। अब पीछे से क्या लेकर के आए हम? केवल अंतरस्याम नहीं, अन्य तरस्याम तृतीया, वो जुड़ा हुआ आएगा साथ में, वो जुड़ करके आया तो तृतीया अन्य तरस्याम हो गई। अब दूसरा पक्ष बचेगा, पंचमी ही तो आएगी वहां पर। अब इधर आ जाओ तीसरे सूत्र में, यहां है दूरांतिक अर्थ है षष्ठी और पीछे से आ गया तृतीया अन्य तरस्याम। अब बोलो, अब करो क्या करोगे? अब ला सकते हैं पंचमी? अब नहीं ला सकते क्योंकि विभक्ति षष्ठी यहां आ चुकी है। वहां तृतीया जुड़ गई अंतरस्याम से और तृतीया से संयुक्त अंतरस्याम इस सूत्र में आ गया। दूसरी विभक्ति षष्ठी यहां बढ़ा दी गई, तीसरी क्यों आएगी? अब अंतरस्याम एक ही तो कार्य करेगा, तीन तीन विभक्तियां कैसे हो जाएंगी? अब तृतीया से जुड़ा हुआ है, वो तृतीया साथ में लेकर के आया है, षष्ठी आपने सूत्र में कह करके बढ़ा दी, आपकी दो विभक्तियां हो गई, पूरी अंतरस्याम का कार्य संपन्न हो गया। इसलिए यहां पर पृथक अनत्रस्याम बोला गया। अब तृतीया का संबंध यानी कि तृतीया से संयुक्त अनत्रस्याम अब वो हट चुका है। अब इसने कर दिया षष्ठी और अनत्रस्याम से अगर हम तृतीया ही ले आते हैं फिर पीछे, क्योंकि क्रम तो उसी का चल रहा है, पंचमी तो दूर है अभी, अगर हम तृतीया ही ले आते हैं तो फिर वही प्रश्न, फिर आपने अनत्रस्याम ग्रहण किया ही क्यों? वो तो आ ही रहा था तृतीया से संयुक्त होता हुआ, यही तो प्रश्न है। और अगले सूत्र में तृतीया कैसे आई? अभी यहां तक की बात पूरी हो गई कि नहीं? जी, यहां तक की उलझन सुलझ गई ना। अगले की अगली वो विषय अलग बनेगा, फिर अगला विषय फिर बाद में बनेगा वो तो। ठीक है ना। अब वहां पर जब आगे पहुंचे हम दूरांत कार्ड से द्वितीयाच। अब सूत्र में कौन सी व्यक्ति कही है यहाँ? द्वितीया। ठीक है ना। और सूत्र में च भी बोला, एक अतिरिक्त प्रयास और जुड़ गया है यहाँ पर, सूत्र में च भी बोला। अच्छा, अब च को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अच्छा, पीछे से तृतीया भी आ रही है। ठीक है ना। पीछे से, पीछे हमारे सामने देखो, पिछले सूत्र ने पंचमी को ले लिया था पृथक अनत्रस्याम ग्रहण करके और उससे पीछे तक तृतीया चल रही थी। अब यहां तो अनत्रस्याम है नहीं अभी,
यहां कहा गया है च। अब च जो अतिरिक्त प्रयास किया गया, इसका तात्पर्य अब कुछ विशेष बात इसमें और होगी। नहीं तो पीछे से अनत्रस्याम जो अभी 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 जो कहा था उसी को ले लेते, ठीक है ना। और जैसे पंचमी हमने पीछे अनत्रस्याम से ली थी, पंचमी यहां भी ले लेते और द्वितीय सूत्र में कह ही दी इसमें। तो कौन कौन सी व्यक्तियां हो जाती? देखो च को हटा के बोल रहा हूं मैं च को हटा के बोल रहा हूं। द्वितीया, समझ में आ गया इतना। और पीछे से हमने क्या ले लिया? अन्य त्रस्याम को। कौन से अंतरस्याम को? दूरांतरिकार्थ ही षष्ठ अंतरस्याम वाला अंतरस्याम, इसको ले लिया। अब जैसे वहां अंतरस्याम से हमने पंचमी का ग्रहण किया था, उसी प्रकार से द्वितीय है सूत्र ने कह दी पंचमी का ग्रहण उससे कर लेंगे। काम पूरा हो गया कि नहीं? अब फिर भी च पड़ा है, तो इसका अर्थ है अब कुछ और भी बात यहाँ पर करनी होगी हमें, क्योंकि दो व्यक्तियां तो बिना च पढ़ने से आ गई, तो च से कुछ तो बढ़ाओ। तो कहा कि तृतीया भी ले लो फिर। अब तीन तीन हो गई यहाँ पर, ठीक है ना। तीन तीन हो गई अभी। तो द्वितीय सूत्र में कह दी, और च से केवल अब तृतीया ही नहीं आएगी, तृतीया तो यूं ही आ जाती, वो पंचमी तो यूं ही आ जाती, तृतीया नहीं पंचमी तो यूं ही आ जाती। अणत्रस्याम पीछे ले आते, पंचमी साथ में जुड़ के आई रही थी। लेकिन अब क्योंकि उसको न कह करके च को कहा गया है, तो इस तरह से अब च से पंचमी भी आएगी और तृतीया भी आएगी। इसीलिए देखो लिखा है ना, चकारात पंचमी और तृतीया अपी। तो अपी कहने से क्या तात्पर्य हुआ कि च से केवल एक व्यक्ति को नहीं खींचना है, च से पंचमी को भी खींचना है। जब हम भी बोलते हैं ना कहीं पर, तो उसको खोलने के लिए हम दोनों के साथ में भी जोड़ते हैं। फिर जैसे अपी तो एक ही जगह बोलेंगे हम वाक्य में कि पंचमी तृतीया अपी। अब उसको समझाएंगे, दूसरे को खोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? पंचमी भी तृतीया भी। अब दो बार भी बोलेंगे अर्थ खोलने के लिए। तो च ने यहाँ पर दोनों को लिया है, एक को नहीं। नहीं तो प्राय क्या होता है कि च से हम किसी एक का और समुच्चय कर लेते हैं। यहाँ दो दो का समुच्चय किया इसने। क्यों किया? क्योंकि यदि हमें एक को ही लेना होता तो अंतरस्याम पंचमी से जुड़ा हुआ पीछे से आ ही जाता, कोई बाधा नहीं थी। तृतीया नहीं आ पाती फिर, क्योंकि तृतीया को तो पिछले सूत्र ने ही छोड़ दिया था। पिछले सूत्र ने ही तृतीया को छोड़ दिया था, वो छूटी ही गई थी एक प्रकार से। तो छूटी हुई को खींचने के लिए एक अधिक प्रयास वो च ने किया फिर यहाँ पर। ये पंचमी तो निकट में ही थी पिछले सूत्र के पास में, और तृतीया पीछे रुक चुकी है, अब उसको भी लेना है। अब तो पूरा स्पष्ट हो गया होगा। चलो चलो आगे देखते हैं। अब दो व्यक्तियां, बल्कि तीन रह गई हैं अभी, है ना। सप्तमी, प्रथमा और षष्ठी, बाकी सब हो चुकी थी पीछे। तो सप्तम्यधिकरणे च, पहले फाइल को निकालते हैं। सप्तम्यधिकरणे च, तो सप्तमी विभक्तिर्भवति अधिकरणे कारके। अब ये सूत्र प्रसिद्ध है सप्तमी विभक्ति करने के लिए अधिकरण में, लेकिन क्योंकि इसमें च पढ़ दिया है तो पिछला सूत्र भी पूरा आ गया, ठीक है ना। उन सब शब्दों को भी ले लेता है ये। तो पीछे दूर और अंतिकवाची शब्दों में द्वितीय का विधान किया गया था, तो उसी को जोड़ा आगे कि चकाराद दूरांतिकार्थेभ्यश्च। अब यदि हम कुल मिलाकर के देखें तो दूर और अंतिकार्थ शब्दों में कितनी विभक्तियां बन जाती हैं वो आगे दिखाएंगे अभी। तो पहले अधिकरण का उदाहरण देखो, कटेयास्ते, शकटेयास्ते, स्थाल्याम पचति। अब पिछले सूत्र के विषय को लिया कि दूरांतिकार्थेभ्यः खल्वपि दूरे ग्रामस्य अंतिके ग्रामस्य
अभ्यासे ग्रामस्य। अब बता रहे हैं कितनी हो गई, तो गिनती कोई भी कर सकता है अब तो दूरांतिकार्थेभ्य चतस्रो विभक्तयो भवन्ति। सप्तमी तो इसने बढ़ाई दी थी और 3 पीछे हम देख ही चुके हैं। तो द्वितीया, अब ये क्रम से बोल रहे हैं, विभक्तियों के क्रम से बोल रहे हैं, सूत्रों के क्रम से नहीं, विभक्तियों के क्रम से। तो द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तम्या, ठीक है ना, इस तरह से। अब वार्तिक, ये सूत्र का काम पूरा हो गया। आगे इसमें वार्तिक दिया है कि सप्तमी विधाने तस्य इन विषयस्य कर्मणि उपसंख्यानम कृत प्रत्यांत शब्द, लेकिन वो कृत प्रत्यांत कृत कैसा हो, इन विषय वाला हो। इन विषयः यह कृतः, यानी इन विषयः, जो इन विषय वाला है। तो इन विषय वाले का तात्पर्य है, यानी हमें कर्म तो देखना है कृत प्रत्यांत का, कर्म तो कृत प्रत्यांत का ही होगा, लेकिन वो कृत प्रत्यांत शब्द ऐसा हो कि जिससे इन प्रत्यय भी हो चुका हो, इन विषय वाला। तो सूत्र पढ़ाई है, इष्टादिभ्यश्च सूत्र है नहीं है, इष्टादिभ्यश्च, इष्टि आदि जो शब्द बनते हैं, इष्टादि गण है ये, तो उससे इन प्रत्यय करेंगे तो उससे ये शब्द बनते हैं। तो वहां पर अक्ता प्रत्यांत का जो कर्म होगा, अब कर्म शब्द बोल रहे हैं तो ये कारक ही है ये, तो कारक है तो द्वितीया कर्म, द्वितीया से द्वितीया प्राप्त हो रही थी। इस वार्तिक ने यहाँ पर सप्तमी की है। जैसे अधीति व्याकरण है, अब अधीति में पहले इनको हटा करके समझो कि अधीत शब्द बना, ठीक है ना, अधीत शब्द बना, क्या पढ़ा गया, व्याकरण। तो अधीत का कर्म कौन हुआ, व्याकरण हुआ ना, त प्रत्यांत का कर्म व्याकरण हुआ। लेकिन इतने मात्र होने पर हम सप्तमी नहीं करेंगे। अब त प्रत्यांत शब्द इन विषयक भी हो तो इन प्रत्यय भी किया गया। अब इन प्रत्यय करेंगे तो अर्थ क्या बनेगा इसका, पढ़ा हुआ, ठीक है ना। इन प्रत्यय करेंगे ना इष्टादिभ्यश्च से, तो वहां पर जो अधीत है, ठीक है ना, तो वो अधीतिन शब्द बना, इन प्रत्यय करके अधीतिन, उसका रूप चलाएंगे तो अधीति, अधीतिनौ, अधीतिनः, ऐसे रूप चलेंगे। तो अधीति अब ये बना विशेषण किसका, जिसने अध्ययन किया हुआ है, जिसने पढ़ लिया है। लेकिन जो पढ़ा है वो तो व्याकरण कर्म ही है, उस कर्म में इसने सप्तमी कर दी, अधीति व्याकरणे। आगे है परिगणिति याज्ञिके। परिगणित माने जो प्रसिद्ध है, जिसको सब जानते हैं। यहाँ जो याज्ञिके शब्द है ये महाभाष्य में तो इस तरह से नहीं है, वहां याज्ञिक्य ऐसे मिलता है, याज्ञिक्य। तो कोई बात नहीं, दोनों प्रकार से अर्थ ले सकते हैं। तो याज्ञिक में जिसकी गणना हो रही है, लेकिन वो कर्म यदि देखें हम तो कर्म याज्ञिक के यदि लेते हैं तो ज्यादा सरलता रहती है समझने में, कि याज्ञिकों का जो कार्य है याज्ञिक के भाव में या कर्म में प्रत्यय करके उसमें जिसका परिगणन किया जा रहा है, जिस व्यक्ति का। और याज्ञिक लेते हैं तो याज्ञिक द्रव्य के रूप में लें यदि, तो परिगणित का कर्म याज्ञिक, और जिसकी परिगणना कर ली गई है वो हो गया परिगणिती। और किस में गणना की गई है उसकी, याज्ञिक में, ठीक है ना, कि ये भी याज्ञिक है ऐसा मानते हुए। ऐसे ही आमनाति छंदसी, आमनान माने अभ्यास करना, मना अभ्यास है, जिसने छंद में अभ्यास किया है, छंद पढ़े हुए हैं, तो छंद में यहाँ पर क्योंकि कर्म बनेगा ये आमनाथ शब्द का, अक्त प्रत्यांत का, इसमें भी सप्तमी हो गई, आमनाति छंदसी। अगला वार्तिक देखो कि साधु असाधु प्रयोग है, सप्तमी वक्तव्य। साधु और असाधु जहाँ शब्दों का प्रयोग होगा वहां भी सप्तमी व्यक्ति हो जाएगी। अब ये हो गई उपपद व्यक्ति, ये कारक में नहीं है। तो साधुर देवदत्तो मातरी, माता के प्रति अच्छा व्यवहार कर रहा है देवदत्त। असाधु पितरी, पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, इस तरह से।
आगे कारकारहाणाम च कारकत्वे सप्तमी वक्तव्या। यहाँ क्या तात्पर्य है कि जो कारक के योग्य हैं, क्रिया की सिद्धि में जो कारक बन सकते हैं, कारकारह हैं, ठीक है ना, तो उनके कारकत्व में, जब वो कारक बन रहे हैं, उनके कारकत्व में सप्तमी कहनी चाहिए। अब वाक्य देखो कि रिद्धेषु भुंजानेषु दरिद्रा आसते। कहीं पर रिद्ध लोग हैं, समृद्ध, ठीक है ना, धन संपत्ति आदि वैभव साधन सब कुछ उनके पास में है, और दरिद्र लोग भी हैं। अब कहीं पर भोजन करने का समय हो गया, अब वहां पर जो अधिक समृद्ध आदि हैं वो अपना पहली व्यवस्थाएं करेंगे सारी। तो रिद्धेषु भुंजानेषु, वो रिद्ध लोग भोजन कर रहे हैं, ठीक है ना, भोजन कर रहे हैं, और जो दरिद्र हैं वो बैठे देख रहे हैं। उनको नहीं मिला, उनका नंबर बाद में लग सकता है कभी, वो रह गए ऐसे ही, ठीक है ना, उनको नहीं मिला, वो बैठे हुए हैं। तो रिद्धेषु भुंजानेषु, अब ये कारक बन रहे हैं भुंजान क्रिया में, रिद्ध कारकत्व है इनके अंदर, ठीक है ना, उस कारकत्व को कहने के लिए यहाँ सप्तमी का प्रयोग हुआ। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर भौतिक दृष्टि से लें, व्यवहार में, लोक में, कि जो समृद्ध पुरुष होते हैं या जो होशियार होते हैं, वो अपना साधनों के द्वारा तुरंत अपना कार्य कर लेते हैं, और जो असहाय होते हैं बेचारे, वो रह जाते हैं कार्य करने में, अपना असमर्थता उनकी होती है, वो नहीं कर पाते, वो सफलता प्राप्त कर लेते हैं। और हो ही रहा है ना सारा। अगर हम पूरे विश्व की संपत्ति को देखें तो 5% लोगों के पास में ही सारी संपत्ति, यानी कि जितनी 95% लोगों के पास में है, उतनी ही 5% लोगों पर है। तो वो अधिक संपत्ति किन के पास में हो गई? कम लोगों के पास में। वो अपना जो है कर रहे हैं कार्य सारा। ऐसे ही दूसरे वाक्य में देखें तो ब्राह्मणेषु तरत्सु वृषला आसते। इसको आध्यात्मिक दृष्टि से भी घटा सकते हैं कि परमात्मा ने मनुष्य का जन्म दिया, सभी मनुष्यों को बनाया। अब उन सारे मनुष्यों में जो ब्राह्मण हैं, जो विद्वान हैं, वो तो ये भवसागर को तर जाते हैं, ठीक है ना, मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। और जो वृषल हैं, जिनकी बुद्धि कम है, वैसे वृषल दुष्ट को भी कहते हैं, दुष्ट और दूसरे रूप में नहीं लेना है, लेकिन जो बेचारे निर्बुद्धि हैं, बुद्धि कम है, योग्यता नहीं है उतनी, वो रह जाते हैं इसी भवसागर में, ठीक है ना। तात्पर्य कहने का क्या है कि ब्राह्मणेषु तरत्सु वृषलासते। वैसे तो ये पौराणिकों की दृष्टि से देखें तो उनके में वो घटा लेंगे बड़ी आसानी से इसको, कि कहीं नदी पार करनी है तो ब्राह्मणों को अवसर देंगे, और जो वृषल हैं बेचारे, जो निम्न जाति के हैं, उनको छोड़ दिया कि नहीं, तुम नहीं जाओगे पार होकर के नदी के, ये लोग जाएंगे पहले। अब दोबारा उनको अवसर मिले ना मिले कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वो थोड़ा अच्छा ही लगता है यहाँ, है ना। एक छुआछूत जैसी या उस तरह के समाज की जो है ना हीन भावना आती है उन लोगों के प्रति। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो एक बड़ी सरलता से हम इस वाक्य को ले सकते हैं कि वास्तव में जो है सफलता संसार में आकर के मनुष्य जीवन में सफल वही हो पाता है जो कि जिसकी बुद्धि है, जो विद्वान है, जिसने विद्या को ग्रहण किया है, वो पार हो जाता है, बाकी लोग रह जाते हैं। उनका फिर कभी नंबर आएगा जब वो बुद्धिमान बनेंगे तो ये इनका कारकत्व हो गया। अब इसको उल्टा कर दो, अगला वाक्य क्या कह रहा है कि अकारकारहाणाम च अकारकत्वे। देखो पिछले वाक्यों में जो कारकार थे उनके कारकत्व में ये विभक्तियां आ गई, लेकिन अब हमें लानी है कि जो कारक नहीं बन पाए, जो जिनमें कारकत्व, कारक बनने की क्षमता नहीं है, उनमें भी सप्तमी करनी है, ठीक है ना। तो अकारकारहाणाम च, जो कारक बनने की जिनमें योग्यता नहीं है और उनके अकारकत्व को ही कहना है हमें, तो वहां भी सप्तमी हो जाती है। जैसे देखो वहां था दरिद्रा आसते, यानी कि दरिद्र लोग बैठे हुए हैं और रिद्ध भोजन कर रहे हैं। क्या इस वाक्य में भी ऐसी ही बात नहीं दिखाई दे रही है कि दरिद्रेशु आसीनेशु रिद्धा भुंजते? बात तो वही है,
लेकिन पहले जो कारक बनने के योग्य हैं उनमें सप्तमी हो गई, और इस वाक्य में जो कारक बनने के योग्य नहीं है वो तो बैठे हुए हैं अभी यहाँ पर और रिद्ध भोजन कर रहे हैं, तो इनमें भी सप्तमी होगी। तो दोनों में हो जाती है, कहने का तात्पर्य ये है। दरिद्रेषु आसीनेषु रिद्धा भुंजते, और उस वाक्य को भी पलट दो अब कि वृषलेषु आसीनेषु ब्राह्मणास्तरन्ति। जो मूर्ख या कम बुद्धि वाले हैं वो रह जाते हैं और जो विद्वान हैं वो तर जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। अब एक तीसरा वार्तिक, ठीक है ना, सब घुमा फिरा के सब तरफ से कर रहे हैं यहाँ तो, कि तद प्रयास जो सप्तमी वक्तव्या। अब उल्टा कैसे करेंगे हम? देखो वो तो उल्टा हमने अन्य प्रकार से किया था कि पहले कारकार हो में सप्तमी की, फिर आकार हकार हो में। यहाँ क्या कर रहे हैं कि अब तद विपर्यास, अब उसको विपरीत करना है। बिल्कुल विपरीत कैसे बनेगा ये कि कार कारहत्व जिनके अंदर है उनमें सप्तमी नहीं करनी है, या अकार कारहत्व जिनमें है उनमें नहीं करनी, दूसरों में करनी है। जैसे प्रथम वाक्य में देखो, रिद्धेषु आसीनेषु। अब रिद्धों में कारकारहत्व है या नहीं है? इनमें कारकारहत्व है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? रिद्धेषु आसीनेषु और दरिद्रा भुंजते। क्या ऐसा वाक्य पीछे आया था? अभी तक नहीं आया। कारकारहत्व है रिद्धों में, लेकिन भोजन कौन कर रहे हैं? दरिद्र लोग। अब इसको घटाएंगे कैसे? फिर इसे घटाएंगे कैसे? भाई ठीक है, अब रिद्धों ने पहले भोजन कर लिया था, पहले भोजन उन्होंने कर लिया, अब बचा कुचा जो भी है वो गरीब लोग भी तो बेचारे खाएंगे नहीं खाएंगे, बाद में उनका भी तो नंबर कभी आना है। तो बचा कुचा वो खा रहे हैं और वो आराम से पेट भरा हुआ है, डकार लेते हुए बैठे हैं आराम से, उनको देख रहे हैं। ठीक है ना? तो रिद्धेषु आसीनेषु दरिद्रा भुंजते। यहाँ ये तात्पर्य नहीं कि यहाँ ये नहीं समझना है कि वो असमर्थ हैं, क्योंकि कारकारत्व तो है उनमें, तभी तो विपर्यास कहा जाएगा। विपर्यास इसीलिए है कि कारकारहत्व होने पर भी इस समय भोजन नहीं कर रहे हैं, वो अपनी कारक शक्ति का प्रयोग अभी नहीं कर रहे। अब ये मत कहने लगना कि आसीन के तो कारक हैं वो, आस धातु के, ऐसे नहीं घटाना है। आस धातु के कारक है नहीं, बैठे तो हैं वो, यहाँ बैठने का कारकत्व तो नहीं बताया जा रहा है भोजन की बात हो रही है। हाँ, क्या कह रही थी अभी? अच्छा जी, बिना योग्यता के भी जैसे पदवी को स्वीकार कर लेते हैं ना, बिना योग्यता के भी पदवी को स्वीकार कर लेते हैं ना, तो अच्छे लोग या अधिकार न होने के कारण रह जाते हैं। हाँ, वहां भी ऐसा होता है, वहां भी ऐसा होता है, लेकिन जब ये कहा जाएगा कि योग्यता नहीं है फिर भी स्वीकार कर लेते हैं, तो ये जो पहला वाक्य था हमारा रिद्धेषु आसीनेषु, ये तो नहीं घटेगा वहां पर, क्योंकि ये तो कारकारहत्व है इनके अंदर, लेकिन अभी उस कारक शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे। लेकिन दूसरे वाक्य में भी, हाँ, दूसरा भी ऐसा ही है कि ब्राह्मणेषु आसीनेषु वृषलास्तरन्ति। अब ब्राह्मण लोग, विद्वान लोग जो है वो बैठे हुए हैं, और वृषलास्तरन्ति, तो इसका एक अर्थ ये भी ले लेते हैं जैसे कि योग दर्शन में आता है ना कि जब योगी एक अपनी पराकाष्ठा तक पहुंचता है तो वो जो पंक्ति आती है कि सर्वान प्राज्योनुपश्यति, वो ध्यान से उतर गया मेरे, कि जैसे पर्वत पर कोई बैठा हुआ है और वहां से नीचे वालों को देखता है, अर्थात जिसने अपना लक्ष्य चढ़ाई जिसने पूरी कर ली है, अब वो तो निश्चिंत होकर बैठा है, मैं तो अपने गंतव्य तक मैं तो पहुंच ही चुका हूँ। अब जो और लोग नीचे आ रहे हैं उनकी सहायता करना या उनको देखना कैसे आ रहे हैं, ये सारी बातें होती हैं कि नहीं? तो वैसे ही यहाँ पर भी है कि ब्राह्मणेषु आसीनेषु, उन्होंने तो अपना कार्य पूरा कर लिया है, अब औरों को भी अवसर ईश्वर देता ही है, तो अन्य जो लोग हैं वो भी अपना धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं उन्नति करने का। वृषलास तरंती, ऐसे घटा लेंगे तो दिखाना मात्र इतना यही है कि कारकारहत्व होने पर भी उनकी कारक शक्ति का प्रयोग नहीं हो रहा है, फिर भी सप्तमी का विधान
हो गया है। यही विपर्यास दिखाना था यहाँ पर। चलो आगे देखो, निमित्तात् कर्म संयोगे सप्तमी वक्तव्य, ये भी एक वार्तिक है। निमित्त कारण, कारण कोई यदि है तो उस अवस्था में धातु का जो कर्म होता है, यानी कि धातु अर्थात जो क्रिया की जा रही है, उस क्रिया का करने का निमित्त, निमित्त का तात्पर्य क्रिया का फल, क्रिया का फल क्या निकलेगा वही उसका निमित्त हो गया। अब क्रिया का कोई कर्म भी होगा, तो उस कर्म के संयोग में निमित्त में सप्तमी होगी। निमित्तात् सप्तमी वक्तव्या कर्म संयोगे। जैसे हनन क्रिया हो रही है, हनन क्रिया का फल अर्थात उसका उद्देश्य क्या है? चर्म को प्राप्त करना। तो कोई कहे कि हनन क्रिया का चर्म क्या है? निमित्त। हनन क्रिया क्यों की जा रही है? तो जो भी उत्तर आएगा वो निमित्त ही तो बनेगा उसका, कि चर्म यदि प्राप्त न करना होता तो हनन क्रिया नहीं होती। तो चर्म हो गया निमित्त। फिर अब द्वीपी ये कौन है? ये कर्म हो गया हनन का, हन धातु का। तो कर्म तो रहेगा, तो कर्म का संयोग होने पर उस चर्म में द्वितीय हो गई है, अर्थात निमित्त में। और वो निमित्त है कहाँ पर? वो है द्वीप में, द्वीपी में, हस्ती में। वो हस्ती का ही तो चर्म है, चर्म वहां पर जुड़ा हुआ है। तो चर्मणि द्वीपिनम हंति दंतयोर हंति कुंजरम। अब दांतों को प्राप्त करने के लिए लोग हाथी को मार देते हैं, फिर वो दांतों से तरह तरह के वो वस्तुएं बनाई जाती है ना, कंघा आदि बहुत सी वस्तुएं बनती हैं हाथी के दांतों से, बड़े महंगे मिलते हैं ये। और केशेषु चमरीम हंति, केश प्राप्त करने के लिए वो चमरी, चमरी कहते हैं वो जो नील गाय होती है, तो हो सकता है उसकी पूंछ में कुछ ऐसे बाल होते हों जिनकी आवश्यकता पड़ती हो, जिनसे कुछ बनाया जाता हो, उनको प्राप्त करने के लिए। एक तो केश भेड़ के होते हैं जिससे ऊन प्राप्त की जाती है, वो तो पूरे ही शरीर पर होती है उसके तो, लेकिन नील गाय के पूरे शरीर पर नहीं, पूंछ में हो सकती है उसके। तो केशेषु चमरी हंति सीमनी पुष्कल को होता है। पुष्कल होता है वो जो मृग होता है ना, मृग, वो सुना है ना कि कस्तूरी मृग की नाभि में और मूरख ढूंढत वन झाड़ी में, वो जो भजन आता है ना एक, कि परमात्मा हमारे अंदर है, हमारे हृदय में, हमारे जीवात्मा के अंदर बैठा हुआ है, और हम कहाँ खोज रहे हैं उसको? बाहर खोज रहे हैं। कोई मंदिर जा रहा है, कोई तीर्थ यात्रा कर रहा है, कोई वहां जा रहा है, कि कहाँ जा रहे हैं? कि भगवान के दर्शन करने के लिए। तो है नहीं वही स्थिति। अब उस मृग को जिसकी नाभि में ये जो गांठ होती है, जिसको कस्तूरी कहते हैं, उसमें से गंध बहुत तीव्र निकलती है, तो उसको भी अच्छी लगती है वो स्वयं मृग को भी। लेकिन उसको ये पता नहीं होता है कि ये गंध मेरे शरीर में ही विद्यमान वस्तु से आ रही है। वो सोचता है कि शायद कहीं और कहीं से आ रही है, और उस गंध वाली वस्तु को प्राप्त करने के लिए वो दीवाना बन जाता है एक तरह से, और वो बाहर छटपटाता है, ढूंढता है उसके लिए। ठीक है ना? तो वही पंक्ति आती है ना भजन में कि कस्तूरी मृग की नाभि में और मूर्ख ढूंढत वन झाड़ी में। वो जहां तहां ढूंढ रहा है उसके लिए। अब उसे तो नहीं पता कि मेरे अंदर से ही आ रही है, तो चुपचाप बैठ जाएगा, सुनता रहेगा अपने लिए। ऐसे ही मनुष्य भटक रहा है संसार में सुख की प्राप्ति के लिए, और सुख का भंडार उसके अंदर ही है। तो सीमनी पुष्कल को हतः, उस सीमन को प्राप्त करने के, सीमन वही कस्तूरी, उसको प्राप्त करने के लिए पुष्कल को मार देते हैं लोग। तो ये सब निमित्त वाचक जो शब्द हैं, उनमें सप्तमी का विधान किया गया है। तो ये वैसे अधिकरण नहीं थे जैसा कि हम आधार अधिकरण बोलते हैं उस दृष्टि से। अब फिर गहराई से चलोगे तो फिर वहीं पहुंचोगे, तो वहां तक अभी नहीं जाते हम लोग, नहीं तो बहुत विस्तार हो जाएगा। आगे ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण जो आ रहा है अब, बहुत व्यापक सूत्र है कि यस्य च भावेन भाव लक्षणम। सूत्र के शब्दों को ही देख लो पहले।
यस्य माने जिसके, जिसके भाव से। बाजार में जाते हैं ना तो पूछते हैं इसका क्या भाव है, कोई कपड़ा खरीदना है, तो भाव पूछते हैं, नहीं भाव क्या होता है, भाव क्यों अनमोल, इसका मूल्य। क्या भाव है। उसमें संस्कृत वाक्य पूर्व में वही तो वाक्य आया था ना, अस्य को भावः यास्य किम मूल्यम। तो मूल्य कीमत, यही भाव का अर्थ होता है। यहाँ वो भाव नहीं है, यहाँ तात्पर्य है केवल क्रिया, भवती इति भाव। तो यस्य भावेन, जिस क्रिया से, जिस भाव से, जिसके भाव से, भाव लक्षणम। अब भाव लक्षण क्या है, यानी जिसकी क्रिया से दूसरी क्रिया, क्योंकि भाव लक्षण जब अगला शब्द आएगा और एक भाव उसमें और आ गया, तो ये तो स्पष्ट है कि जिस भाव को अभी हमने कहा कि जिसके भाव से, उससे भिन्न ही है ये भाव, इसलिए इसे कहेंगे अब क्रियांतर, भावांतर। और लक्षण शब्द आया तो लक्ष्यते अनेनेति लक्षणम। अब क्या अर्थ बनेगा कि जिस क्रिया के द्वारा, जिसकी क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित की जा रही है, ठीक है ना, जिसकी क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित की जा रही है। ततः, अब मैं इसकी सूत्र की पंक्ति को, व्याख्या की पंक्ति को ले रहा हूं कि सप्तमी इति वर्तते, और भावः क्रिया, भाव का अर्थ क्रिया हो गया। अब सूत्र के शब्द हैं यस्य भावेन, यस्य च भावेन, तो उसी को खोला कि यस्य च क्रियया, ये भावेन का अर्थ हो गया। यस्य च क्रियया, जिसकी क्रिया से, भाव लक्षणम को खोला कि क्रियांतरम लक्ष्यते। इतना स्पष्ट हुआ। ततो, अब ततः हम पंचमी है, तो ततः से हम किसको लेंगे, जिसने यत शब्द को कहा है, यस्य, जिसकी क्रिया है ना, जिसकी क्रिया, तो क्रिया तो द्रव्य में होती है, तो ततः से कौन आएगा, अब द्रव्य, उस वस्तु के, जिस वस्तु की क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित की जा रही है, उस वस्तु से। और वह वस्तु कैसी है, वो क्रिया वाली ही तो है, क्योंकि उसी में तो क्रिया की जा रही है। उदाहरण साथ में ले लो तो और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि जैसे दोहन क्रिया करनी है, अब दोहन क्रिया करनी है तो दोहन क्रिया, ये पहली वाली क्रिया हो गई, लेकिन ये दोहन क्रिया किसकी है, बताओ, दोहन क्रिया किसकी है, गाय की, गाय की। गाय की है ना। तो यस्य च भावेन, जिसकी क्रिया से, गाय की क्रिया से, ठीक है ना, गाय में दोहन क्रिया हो रही है, तो गाय की क्रिया से, और दूसरी क्रिया लक्षित की जा रही है। दूसरी क्रिया कौन सी है, गमन क्रिया। गमन क्रिया कब हुई, जब गायें दूध जा रही थी, तो गायों की दोहन क्रिया से दूसरी गमन क्रिया लक्षित की जा रही है। अब बात हुई कि इतनी बात तो समझ में आ गई, सप्तमी किससे होगी, तो कहा ततः। अब ततः से किसको लेंगे हम, वही द्रव्य जिसकी क्रिया बताई जा रही है, वो कौन है, गो, गो में सप्तमी होगी। और गो कैसा है, भाववतः, वो क्रिया वाला ही तो है, दोहन क्रिया उसी में तो हो रही है। अब देखो कि यस्य च क्रियया क्रियांतरम लक्ष्यते ततो भाववतः सप्तमी विभक्तिर भवति, उस भाव वाले शब्द से सप्तमी विभक्ति होगी। अब जब उससे सप्तमी होगी तो सामान्य सी बात है कि उसका कोई विशेषण आएगा, उसमें भी सप्तमी होगी। सूत्र विशेषण में सप्तमी नहीं कर रहा है, वो तो हो ही जानी है। सूत्र ने पकड़ा केवल भाव वाले शब्द को, और वो है गो शब्द, जो कि भाव वाला है, क्रिया वाला है। अब यहाँ एक बात आती है कि दो क्रियाएं आपने बोली हैं कुल मिलाकर के, एक जिसकी क्रिया और एक जो लक्षित की जा रही है, तो इनमें परस्पर हम संबंध कैसे देखेंगे, तो कहा कि एक मुख्य है इसमें, एक सामान्य है। अच्छा, मुख्य सामान्य का पता कैसे लगेगा,
देखो, जिसका बोध हुआ वो मुख्य है या जिसके द्वारा बोध हुआ वो मुख्य है। एक वो हिंदी में भजन आता है ना, वो जो चौपाई है, क्या दोहा, कि गुरु गोविंद अनमोल, गुरु गोविंद वो दोनों खड़े, खड़े आगे, किसके लागू पाए। हाँ, किसके लागू पाए, फिर बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए, है ना। गोविंद का दर्शन किसने कराया, गुरु ने, तो गुरु मुख हो गया ना। तो यहां भी प्रश्न उठा, देखो प्रश्न ये उठा कि ये कब गया, देवदत्त कब गया था। तो प्रश्न तो गमन क्रिया पर आया। अब गमन क्रिया के समय को कोई बता दे, देवदत्त ने गमन क्रिया जो की है उसके समय का बोध जिसके द्वारा हो जाए वो मुख्य होगा कि नहीं होगा, वो महत्वपूर्ण होगा। तो वही बात हो रही है कि प्रसिद्धाच क्रिया क्रियांतरम लक्ष्यति, प्रसिद्ध क्रिया दूसरी क्रिया को लक्षित कर देती है। तो इन्होंने दोहन क्रिया को प्रसिद्ध माना और गमन क्रिया को क्रियांतर के रूप में लिया। तो गोषु दुह्य मानासु गता, हो गया ना स्पष्ट पूरा। अब इस तरह से सूत्र घटाएंगे और ये बहुत घटता है, बहुत ज्यादा प्रयोग होता है इसका। हिंदी भाषा में भी हम देखेंगे, वहां भी अनेकत्र ऐसा लगेगा कि हाँ इस तरह से हम वाक्य बोल रहे हैं। कि मुझे बाजार जाना है, कब जाना है, कि देखो मैं अकेला तो जाऊंगा नहीं, मेरा मित्र या मेरे पिता जब वो आ जाएंगे उनके आने पर मैं जाऊंगा। होगी दो क्रियाएं, देखो हमेशा ऐसे व्यवहार बहुत होते हैं। तो दुह्य मानसु गतः दुग्धासु आगतः, ये भी वैसा ही हो गया, ये आगमन क्रिया को बताया गया। अग्निशु हूयमानेशु गतः, जब यज्ञ चल रहा था तब गया, हुतेषु आगतः, जब यज्ञ हो गया तो आ गया। अब प्रत्युदाहरण से और अधिक समझ लो ढंग से, कि भावेन शब्द को हटा दें यदि हम, तो क्या अर्थ बनेगा फिर, कि यस्य च भाव लक्षणम, वैसे अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाएगा, बल्कि यहाँ पर फिर यस्य को न कह करके फिर तो अगर भाव लक्षण किया जाता है तो यतः शब्द इस तरह से बनेगा। तो वहां क्या होगा कि हम पीछे क्रिया को नहीं देखेंगे। अब जो लक्षण बन रहा है, दूसरी क्रिया को बताने का जो लक्षण बन रहा है वो कोई द्रव्यवाचक शब्द होगा। जैसे कोई भोजन कर रहा है, तो दूर व्यक्ति भोजन, दूर कहीं है वो भोजन कर रहा है कोई, वो स्पष्ट पता नहीं लगा, तो प्रश्न हुआ कौन भोजन कर रहा है, तो वो देखो जिसकी जटाएं हैं। तो जटाओं से भोजन क्रिया को लक्षित किया गया, लेकिन जटा स्वयं भाव नहीं है, तो जटा में सप्तमी नहीं हुई। यो जटा भी सभुंक्ते, ऐसे वाक्य बन गया साधारण सा। आगे प्रश्न किया पुनर्भाव ग्रहणम के, आप इतना ही बोल दो कि जिसकी क्रिया से, अब जो लक्षित हो रहा है वो द्रव्य हो सकता है, क्योंकि सूत्र तो क्रिया से क्रिया लक्षित होनी चाहिए। देखो पहले वाले प्रत्युदाहरण में द्रव्य से क्रिया लक्षित हुई, दूसरे वाले प्रत्युदाहरण में क्रिया से द्रव्य लक्षित होगा, कि यो भुंगते स देवदत्ता है, जो खा रहा है वो देवदत्त है। तो पहला भाव तो मिल गया हमें, भुंगते, लेकिन दूसरा कौन है, वो देवदत्त है, भाव तो है नहीं वो, तो यहाँ भी सूत्र नहीं लगा। आगे षष्ठी चानादरे, ये साधारण सा सूत्र है। मैं साधारण बीच इसलिए बोल देता हूं कि हम अपने मस्तिष्क में ये भी ध्यान रखें कि व्यवहार में अधिक सूत्र कौन से लगते हैं हमारे लिए, जिनका ध्यान हमें बहुत प्रबलता से रखना चाहिए। तो ये अनादर में चलता है केवल। तो पूर्वेण सप्तम्याम प्राप्तायाम षष्ठी विधीयते, विषय तो वही रहेगा पहले वाला ही, अर्थात एक क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित होगी, लेकिन
पिछले वाले उदाहरण में कहीं अनादर जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पर अनादर भी प्रकट होगा। तो अनादर प्रकट होगा तो क्या होगा, तो कहा कि तो षष्ठी कर देना। तो कि षष्ठी करेंगे, सप्तमी नहीं, कि नहीं नहीं हम सप्तमी का विरोध नहीं कर रहे, सप्तमी भी कर देना। तो चकारात सापी भवती अनादराधिके भाव लक्षणे। ये बात इतना विषय बढ़ गया है। अनादराधिके, अनादर उसमें अधिक आ गया है बस। अनादराधिके भाव लक्षणे भाववतः षष्ठी सप्तम योग व्यक्ति भवतः। भाव वाला शब्द यहाँ भी पकड़ेंगे, जैसे रुदतः प्राव्राजित। अब यहाँ पर हमें कर्ता को साथ में और बोलेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि देवदत्तः प्राव्राजित। देवदत्त ने संन्यास ले लिया। परिवार वाले विरोध कर रहे थे, माता पिता आदि जो भी हैं परिवार के लोग, लेकिन उसने उनका अनादर किया। अनादर का तात्पर्य उपेक्षा रखते हुए, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया उसने, और रोते हुए उनको छोड़ करके चला गया सन्यासी बनने के लिए। तो रुदतः प्राव्राजित। अब यहाँ रोदन क्रिया इधर हो रही है, क्रिया से क्रिया, रोदन क्रिया से प्रव्रजन क्रिया द्योतित हो रही है। देखो पिछले उदाहरण में, पिछले सूत्र के उदाहरण में गोषु दुह्य मानासु, तो वहां पर हमने द्रव्य को लिया था साथ में भाववतः। दोहन भाव है, और भाववतः भाववान कौन है, गो। तो गो में सप्तमी की थी, दुह्य मानासु में अपने आप हो गई थी। अगर ठीक वैसा ही समझना है हमें, तो ये वाक्य कैसा बनेगा कि पितुः रुदतः। ठीक है ना, क्योंकि पुल्लिंग में है रुदत शब्द, तुमने पितु बोल दिया, मातु बोलेंगे तो संबंध जुड़ नहीं पाएगा, फिर रुदती का बनेगा षष्ठी का। तो पितुः रुदतः या भ्रातुः रुदतः, देवदत्त है प्रावराजित। अब समझ में आ गया ना पूरा। तो यहाँ जो षष्ठी की जा रही है या पितुः भ्रातुः आदि इन शब्दों में, और रुदतः तो उसका विशेषण है ही, तो उसमें हो ही जानी है। ठीक है ना, तो उसका अनादर करते हुए दूसरा व्यक्ति चला गया। सप्तमी करेंगे तो रुदती प्रावराजित। क्रोशतः प्रावराजित, दूसरे लोग चिल्लाते चीखते रह गए और वो चला गया। क्रोशति प्रावराजित, तो यही अनादर है बस। क्रोशंतम अनादृत्य प्रव्रजित इत्यर्थः। रोते हुए को छोड़ करके अनादर करके चला गया। आगे स्वामीश्वराधिपति दायाद साक्षी प्रतिभू प्रसूत। तो उपपद व्यक्तियों का सूत्र है ये। षष्ठी सप्तम योग, षष्ठी पीछे से थी, सप्तमी आ ही रही थी, ये सब दोनों जुड़ गए। षष्ठी सप्तम योग वर्तेते स्वामिन ईश्वर अधिपति दायाद साक्षिन प्रतिभू प्रसूत इत्येतैर्योगे षष्ठी सप्तम योग व्यक्ति भवता। ये दोनों हो जाएंगे अब। तो गवाम स्वामी गोषु स्वामी, सरल है सूत्र। गवाम ईश्वर गोषु ईश्वर, गवाम अधिपति गोषु अधिपति, गवाम दायाद गोषु दायाद, गवाम साक्षी गोषु साक्षी, गवाम प्रतिभु गोषु प्रतिभु, गवाम प्रसूतः गोषु प्रसूतः। शब्दों के सारे अर्थ देख लेना, प्रथमावृत्ति में शब्द दिए हुए हैं। तो षष्ठ्याम एवं प्राप्तायाम, षष्ठी क्यों प्राप्त थी? ठीक है ना, क्योंकि शेष में षष्ठी का विधान आगे करेंगे ही, तो षष्ठी तो प्राप्त थी ही। सूत्र यहाँ जो बनाया गया है वह मुख्य उसका प्रयोजन है सप्तमी का विधान करना, वो बिना किए नहीं हो सकती थी। तो षष्ठ्याम एवं प्राप्तायाम पक्षे सप्तमी विधानार्थम वचनम। आगे आयुक्त कुशलाभ्याम चा सेवायाम, यहाँ भी वैसा ही षष्ठी सप्तम में उभरते थे, और आयुक्त शब्द का अर्थ खोल रहे हैं क्योंकि स्पष्ट नहीं था इतना। तो आयुक्त व्यापारितः, सरल भाषा में बोले तो तत्परता से लगा हुआ। ठीक है ना, बहुत लगन पूर्वक तत्परता से। और लगन कब होती है? जब व्यक्ति किसी कार्य के महत्व को स्वयं समझ रहा होता है। बताया किसी ने ठीक है, लेकिन समझ में भी आ गया है।
केवल दूसरे की आज्ञा है, नहीं करेंगे तो डंडा पड़ेगा, है बॉस की बात नहीं मानी तो नौकरी छूट जाएगी, ऐसा सोच करके लग रहा है। और बहुत लग रहा है कि बड़ी तत्परता से है, लेकिन अंदर भावना क्या है? मन नहीं लग रहा है, लेकिन डर है। ऐसा नहीं, उसको हम तत्पर नहीं बोलेंगे, आयुक्त नहीं बोलेंगे। तो आयुक्त का तात्पर्य वो स्वयं वहां पर अपनी इच्छा से तत्पर होकर लगा हुआ है, व्यापारिता है। क्योंकि दूसरा शब्द भी इसी अर्थ की ओर संकेत कर रहा है जो मैंने अभी अर्थ किया था आयुक्त का। दूसरा शब्द क्या है? कुशल। अब कुशल हम बड़ी सरलता से बोल देते हैं और शब्द का अर्थ करते हैं तो कुछ और ही निकलता है। लेकिन व्यवहार में कुशल जिस अर्थ में चल रहा है तो वो अर्थ खोला व्याख्याकार ने निपुण। कुशल का अर्थ निपुण, लेकिन जरा निपुण को खोलना, बताओ। नी और पुण्य क्या है? ये पुण्य कर्मणि शुभे, शुभ कर्म पुण्य बोलते हैं, नहीं पुण्य और पाप। तो शुभ कर्म में पुण्य धातु का प्रयोग होता है और उसी से पुण्य शब्द बनता है। उधर नी और लगा दिया, निश्चित ही पुण्य कर्म। अब जो बॉस के डर से कर्मचारी काम कर रहा है, स्वामी के डर से सेवक कार्य कर रहा है, वो क्या पुण्य कर्म है उसका? नहीं, वो तो डर बैठा हुआ है। ठीक है ना। एक ये है कि माता पिता की आज्ञा, गुरु की आज्ञा, वहां ना कोई लोभ है ना लालच है, एक सम्मान सादर, एक अपना कर्तव्य समझते हुए, ठीक है ना, कार्य कर रहा है, स्वयं भी लगन है उसमें, ये सारी बातें आ रही हैं। अब ये बन जाएगा पुण्य कर्म। तो जैसे कुशल शब्द का निपुण अर्थ करते हुए हम पुण्य कर्म पर पहुंच गए, ऐसे ही आयुक्त को मैंने बोला था कि वहां पर भी वही तात्पर्य है कि स्वयं अपनी इच्छा से लगन से लगा हुआ है। तो ये दोनों शब्द यहाँ लिए गए हैं, कुशलः निपुणः। ताभ्याम योगे आसेवायाम गम्यमानायाम, षष्ठी सप्तम्यो व्यक्ति भवतः। तो आसेवा गम्यमान होने पर, ठीक है ना। तो आसेवा का वही तात्पर्य है कि पूर्ण रूप से तत्परता से लगना। आसेवा का अर्थ भी खोला है इन्होंने कि आसेवा तात्पर्यम। तात्पर्य का वो अर्थ नहीं है जो हम लेते हैं कि इस वाक्य का तात्पर्य क्या है, आपके कथन का तात्पर्य क्या है, आप यहाँ पर आए हो आपका क्या तात्पर्य है, अर्थात क्या प्रयोजन है। ये ऐसे अर्थ नहीं लेना है। यहाँ तात्पर्य का अर्थ है तत्परता, ठीक है ना। उसमें पर घुस जाना, कार्य में लग जाना मनोयोग से, वो है तत्परता, तात्पर्य। उसी को आसेवा कहा गया है। उसमें योग दर्शन का जो सूत्र एक बार मैंने पीछे बताया था कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, चित्त की वृत्तियों के रोकने की बात जहां चली थी, फिर अभ्यास और वैराग्य की व्याख्या की गई आगे कि तत्र स्थितौ यत्नः अभ्यासः, तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः। ये अभ्यास की परिभाषा की, लेकिन अब भी स्पष्ट नहीं हुआ कि आपने ये कह तो दिया कि यत्न करना अभ्यास कहलाता है, लेकिन वो यत्न का मापदंड, उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए? अब जो उत्तर आता है वो देखो कितना महत्वपूर्ण है कि सतु, स माने वही यत्न, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसेवित है शब्द यहाँ पर। ये सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। तो वहां जो आसेवा से बना है ना, आसेवित, आंग उपसर्ग पूर्वक शिव धातु से, शेव धातु से, तो वही यहाँ पर शब्द है आसेवा। तो इसीलिए वहां तत्परता तात्पर्य अर्थ किया है मैंने कि वहां भी आसेवा का वही तात्पर्य है, आसेवित, यानी बहुत ही मनोयोग से और दीर्घ काल तक निरंतरता, ये सारी बातें उसमें घटाई गई हैं। ऐसा यत्न दृढ़ भूमि बनता है, मजबूत भूमि वाला, प्रबल भूमि वाला। तो ये हो गया आयुक्तः कटकर्णस्य, आयुक्तः कटकर्णे, चटाई बनाने में लगा हुआ है। कुशलः कटकर्णस्य, कुशलः कटकर्णे, आसेवायामिति किम। अब क्या किया कि गाड़ी ले जानी है, बैलगाड़ी होती है ना,
तो बैल को खोल करके लाए, रस्सी से बंधा हुआ था और गाड़ी में लगा दिया। क्या बैल मनोयोग से लगा हुआ है अपने? वो तो बेचारा विवश है, पराधीन है, पराधीन सपने में सुख नाही, उसको कहाँ सुख रखा है बेचारे को। वो तो नहीं आएगा तो डंडा लगेगा उसके फिर। तो आयुक्त गौ शकटे, अब ये नहीं है कोई आसेवा यहाँ पर। आयुक्त शब्द तो आ गया, उसमें कार्य में लगा तो दिया गया, लेकिन आसेवा है ही नहीं यहाँ पर। तात्पर्य अर्थ है, तत्परता नहीं है। तत्र सप्तमी एव अधिकरण भवती, सप्तमी है वो अधिकरण है यहाँ पर, सप्तमी ही हो जानी है बस। किसमें? शकट में। चलो आगे देखो, अगला सूत्र भी महत्वपूर्ण है। यतश्च निर्धारणम षष्ठी सप्तमी उबरते थे। अब सूत्र में इतना ही कहा है कि यतः माने जिससे, और निर्धारण कहते हैं छांटना, पृथक करना, कुछ पदार्थों में से किसी एक पदार्थ को पृथक करना, ये क्या होता है? निर्धारण। तो जिससे निर्धारण, ये सूत्र का अर्थ निकला। तो निर्धारण जिससे करेंगे उसको व्याख्याकार खोल रहे हैं कि वो तीन प्रकार की वस्तुएं, जाति, गुण और क्रिया। जाति में से किसी को छांटना, गुणों में से किसी को छांटना, अथवा क्रिया में से किसी को छांटना। तो जाति में से छांटेंगे तो वो भी जातिवाचक होगा, गुणों में से छांटेंगे वो भी गुणवाचक होगा, क्रिया में से छांटेंगे तो वो भी क्रिया ही होगी। तो जाति गुण क्रिया भी समुदाय। अब वो समुदाय जाति का, गुणों का या क्रियाओं का, वो समुदाय कहलाएगा। एक देशस्य पृथक करना, उसमें से एक को पृथक करना, वो एक जाति, गुण अथवा क्रिया, ये है निर्धारण की परिभाषा। तो यतो निर्धारण, अब जिससे, अब जिसका अर्थ क्या लेंगे हम यहाँ पर? जाति गुण क्रिया। जिससे निर्धारण हो रहा है उस जाति गुण क्रिया वाले शब्द से, ततः षष्ठी सप्तम्यो व्यक्ति भवतः, उसमें षष्ठी सप्तमी होगी। जैसे बहुत सारे जातिवाचक हैं, मनुष्य जातिवाचक हैं, ठीक है ना, मनुष्य एक जाति है, और जातिवाचक जो मनुष्य शब्द है ये हो गया उसका समूह, अधिक मनुष्य हैं। अब उनमें से दूसरा छांटा, वो भी जातिवाचक ही निकलेगा, जातिवाचक में छांटेंगे तो वो कौन है? वो क्षत्रिय। तो षष्ठी किस में करेगा सूत्र? यतः, जिससे छांटा है आपने, वो कौन है? मनुष्याणाम। तो मनुष्याणाम क्षत्रियः शूरतमः। अब तमब जो आया है वो उसका सूत्र अलग है, वो एक अलग प्रकार से आएगा, वो अतिशायन अर्थ में होता है, वो उसका बता रहे हैं क्यों है विशेष ये। ऐसे ही मनुष्येषु क्षत्रियः शूरतमः, षष्ठी भी हो गई और सप्तमी भी। अब दूसरा उदाहरण, दूसरा उदाहरण किसका लेंगे? अब गुण का। तो गुण का लिया तो यहाँ पर गायें बहुत सारी हैं, ठीक है ना, लेकिन हमें गाय को नहीं छांटना है। गाय जाति के रूप में जो गाय हम बोल रहे हैं, हमारा छांटने का उद्देश्य गाय मात्र ऐसा नहीं है, अपितु एक गुण हमने देखा उस गाय के अंदर। वो कौन सा गुण है? कृष्णत्व, कृष्ण गुण से संपन्न होना, ठीक है ना। अब यहाँ पर आधार बन रहा है हमारा छांटने का गुण। छांट तो हम जातिवाचक गाय से ही रहे हैं, लेकिन गाय को हम गाय के रूप में नहीं देख रहे, अब जाति के रूप में नहीं देख रहे हैं, उसमें विद्यमान गुण को देख रहे हैं अब, कि ये भी गाय है, ये भी गाय है, ये भी गाय है। लेकिन हमें ऐसे नहीं देखना, हमें क्या देखना है कि ये गाय तो है बहुत सारी, लेकिन इनमें ये काली गाय है, इस तरह छांटा जाएगा। तो गवाम कृष्णा संपन्न क्षीरतम, तो काली रंग की गाय को अधिक दूध माना वाली माना गया होगा, होता है ऐसा। गोशु कृष्णा संपन्न क्षीरतमा। अब क्रिया में देख लो, तो क्रिया में यहाँ पर मार्ग पर व्यक्ति जा रहे हैं, ठीक है ना, मार्ग में यात्रा की जा रही है। तो मार्ग में गमन क्रिया करने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन उन्हीं में से एक ऐसा है जो दौड़ रहा है। अब एक दौड़ रहा है तो इसका अर्थ है अन्य लोग जो हैं वो साधारण गति से यात्रा कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। तो यहाँ क्रिया आधार बना छांटने का,
हमने दौड़ते हुए को छांटा। क्रिया उसमें देखी जा रही है। छांटने का जो हमारा आधार बन रहा है वो क्रिया बन रहा है, न तो गुण है और न ही द्रव्य है। तो अध्व का नाम धावंतः शीघ्रतमाः, इसमें बहुवचन में प्रयोग कर दिया गया है, यानी बहुत सारे जितने भी दौड़ रहे हैं वो जल्दी पहुंचेंगे। अध्वगेशु धावंतः शीघ्रतमाः। और ऊपर के उदाहरण में भी हम बहुवचन ले सकते हैं, जैसे मनुष्याणाम क्षत्रियाः शूरतमाः, ऐसे बोल सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। कृष्णा गवाम कृष्णाः संपन्न क्षीरतमाः। अब इसी निर्धारण की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए देखो, अभी हमने निर्धारण किया जाति, गुण और क्रिया से, इनमें से निर्धारण किया, और इनमें से निर्धारण करते समय उन्हीं में से एक को पकड़ लिया या बहुतों को पकड़ लिया। फिर समझो बात को। अभी जो निर्धारण किया था हमने जाति गुण क्रिया में से, जैसे मनुष्यों में से क्षत्रिय को निकाला, तो क्षत्रिय जिन मनुष्यों को समूह के रूप में हमने बोला उन्हीं में से निकाला, या वो क्षत्रिय और कहीं से लाए गए? उन्हीं में से निकाला। ऐसे ही गायों में से कृष्णा गाय को पकड़ा, तो कृष्णा गाय उस समूह में से ही तो उठाई गई है। ऐसे ही मार्ग में चलने वालों में से दौड़ने वालों को लिया, तो वो भी उस समूह में से ही लिए गए, अलग से नहीं लाए गए। अब अगले सूत्र में अब भेद समझ लो कि वहां जो दूसरे लाए जाएंगे वो उस समूह में से नहीं लिए जाएंगे, वो उनका अलग ही समूह होगा। इसे क्या कहेंगे? अब विभक्त। ये विभक्त हो गया। यहां विभक्तता नहीं थी, यहां उन्हीं में से लिया था, समूह में से ही पकड़ा है। यहां दोनों पृथक पृथक है, केवल एक उनका धर्म विशेष बताया जा रहा है, समूह दोनों पृथक पृथक हैं। तो पंचमी विभक्ति, ऐसे स्थल पर अब पंचमी हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये पूर्व सूत्र का अपवाद हो गया। पूर्व सूत्र दो विभक्तियां कर रहा था, तो उन दोनों का ये अपवाद बन जाएगा। तो यतश्च निर्धारण मिति वर्तते षष्ठी सप्तम्यपवादो योगः। षष्ठी का और सप्तमी का ये अपवाद है। विभक्त का अर्थ किया भाव में है प्रत्यय, तो विभागः विभक्तम। ठीक है ना? नपुंसके भावे कुतः। तो यस्मिन् निर्धारणाश्रये विभक्तम अस्य अस्ति, जिसमें निर्धारण हो रहा है, यानी कि जिस निर्धारण के आश्रय में, ठीक है ना, निर्धारण का जो आश्रय है उसमें विभक्तम अस्य अस्ति, विभाग जिसका है, ततः पंचमी व्यक्तिर्भवति, उससे पंचमी होगी। जैसे अब देखो, मथुरा के रहने वाले मथुरा में रह रहे हैं, पाटलिपुत्र के रहने वाले पाटलिपुत्र में रह रहे हैं। हमने दोनों को इकट्ठा नहीं किया, पहले दोनों का समूह पृथक पृथक है, और पृथक पृथक रहते हुए ही उनमें से किसी एक समूह में कोई विशेष धर्म बताया जा रहा है, बस इतना ही तो अंतर है। तो माथुरा, मथुरा के रहने वाले पाटलिपुत्र में रहने वालों की अपेक्षा अधिक सुकुमार हैं। ठीक है ना? अब जहां जहां भी अध्यापक आचार्य लोग पढ़ाएंगे अपने अपने छात्रों को, तो वहां कुछ मथुरा के भी होंगे, कुछ पाटलिपुत्र के भी होंगे, तो किन को बुरा लगेगा? और कौन गर्व करेगा अपने पर, है ना? चलो, समझना है, उदाहरण मात्र है। अब हो सकता है कुछ कारणों में पाटलिपुत्र वाले विशेष हों, वो भी तो सकता है। भाई कहीं कुछ विशेषताएं, कहीं कुछ विशेषताएं, कमियां और विशेषताएं सब में होती ही हैं। तो यहाँ पर सुकुमार तरत्व जो एक गुण है, उसकी अपेक्षा मथुरा वालों को छांटा जा रहा है पाटलिपुत्र। यही निर्धारण है। निर्धारण ऐसा नहीं कि वहां से उठा के अलग रख रहे हैं उनको, वो हैं ये अलग अलग पहले से ही। सुकुमार तराह, आढ़्य तराह, आढ़्य भी हैं वो।
अब आठे तो होंगे ही, मथुरा में बहुत सारे लोग जाते ही हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं ना लोग। अब तीर्थ यात्रा पे जो भी लोग जाएंगे तो वहां के सब पंडे पुजारी आदि जो भी हैं सब उनको दान देंगे या नहीं, दक्षिणा वो संपन्न हो ही जाएंगे सारे वहां। आठे तो होंगे ही वो तो। चलो ये हो गया। चलो और थोड़ा सा ले लेते हैं। साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तम्य प्रत्यय है, सामान्य सूत्र है। साधु निपुण दो शब्द हैं ये। इत्यताभ्याम योगे अर्चायाम गम्यमानायाम, अर्चा का तात्पर्य यहाँ पर वही सम्मान सत्कार आदि। सप्तमी विभक्तिर भवति, न चेत प्रति ही प्रयुज्यते, प्रति शब्द का वहां प्रयोग न हो। प्रति शब्द आता है ना, जिसका कि लक्षणिथम भूताख्यान भाग वीपसासु प्रतिपर्य नवः, उससे कर्म प्रवचनीय संज्ञा करते हैं, उसको यहाँ पर नहीं लेना है क्योंकि वहां द्वितीय होती है फिर। तो सप्तमी व्यक्तिर्भवति न चेत प्रति ही प्रयुज्यते। मातरि साधु पितरि साधु, मातरि निपुणः पितरि निपुणः। अब कहा कि अर्चाया मिट्टी के में ऐसा यदि नहीं कहेंगे तो क्या होगा, तो क्या ऐसा नहीं कहेंगे तो फिर एक सामान्य जो कथन होता है तात्विक कथन, वहां पर भी ये प्राप्त होने लगेगा। जैसे कि साधुर भृत्यो राज्य, राजा का जो भृत्य है वो साधु है तो ठीक है, उसका स्वभाव अच्छा है, अपना बताया जा रहा है बस। यहाँ राजा के प्रति वो साधुत्व दिखा रहा है ऐसा नहीं, वो स्वयं उसका जो स्वभाव है ना वो साधु है बस, अच्छे स्वभाव का है। राजा का भृत्य अच्छे स्वभाव का है, क्या इसे ये अर्थ पता लग रहा है कि राजा के प्रति बहुत अच्छा इन कर रहा है वो? तो सभी के प्रति करेगा, अपने परिवार वालों के प्रति भी करेगा, क्योंकि जब उसका स्वभाव ही अच्छा है तो ये तात्विक कथन है यहाँ पर, ठीक है ना। ये कोई अर्चा नहीं कर रहा है वो राजा की, वहां तत्व कथने न भवती। तो यहाँ पर सूत्र ने सप्तमी नहीं की है, राज्य में षष्ठी हो गई। अब प्रतिरिति के, तो साधुर देवदत्तो मातरम प्रति, यहाँ अर्चा तो है क्योंकि अर्चा को तो रखना ही है, अर्चा को नहीं रखेंगे तो सूत्र लगेगा ही नहीं, फिर केवल प्रति पर आक्षेप था। तो प्रति का प्रयोग होने के कारण से अब यहाँ ये कर्म प्रवचनी संज्ञा होगी तो द्वितीय हो जाएगी फिर मातरम में। तो कहा कि थोड़ा सा और बढ़ा दो, अप्रति न कह करके अप्रत्यादि भी इति वक्तव्य। तो उससे क्या हुआ कि उसे अनु और ले लेना है हमें। तो साधुर देवत्व मातरम परि, नहीं परि और अनु दो बढ़ा दिए गए, मातरम परि मातरम अनु, प्रति सूत्र में कही दिया गया, तीन हो गए अभी। तो इन सब में सप्तमी नहीं होगी। प्रसितोत्सुकाभ्याम तृतीया च, दो शब्द और लिए, प्रसिद्ध और उत्सुक। तो प्रसिद्ध उत्सुक इत्यताभ्याम योगे तृतीया विभक्तिर्भवति चकारात सप्तमी च, ऊपर सप्तमी आ रही है वो चा से ले ली गई। तो प्रसितः का अर्थ किया प्रसक्तः। तो यहाँ जो होता है ना ये प्रसिद्ध शब्द, ये जो प्रसक्त अर्थ में खोला है इन्होंने, ये एक तरह से यूं कहना कि कोई एक व्यसन जैसा पड़ जाता है ना व्यक्ति के अंदर, और वो उसी में लगा रहता है। तो किसी को बाल काटने का बहुत शौक है, बहुत ध्यान रखता है, हर समय कंघा भी जेब में लेके चलना, शीशा लेके चलना, है ना, इस तरह की बातें, श्रृंगार का अधिक अपना ध्यान रखना, शरीर को सजा के रखना। तो ये क्या है, एक तरह से व्यसन बन गया उसका, और बातों में कम ध्यान रहता है कि ये कहीं मेरे बाल न बिगड़ जाएं बस, ठीक है ना। तो प्रसिद्ध प्रसक्त यह तत्र नित्यम एव अवबद्ध, नित्य उसी में अवबद्ध है, संलिप्त है। स प्रसिद्ध शब्दे न उच्यते। तो केशै ही प्रसिद्ध, अब केशों का उदाहरण इन्होंने दे दिया है, उसी में ज्यादा आसक्ति देखी जाती है। केशै ही और केशेषु प्रसिद्ध। ऐसे ही दूसरा शब्द है उत्सुक, तो वो भी उसी में घट जाएगा, केशै ही उत्सुक केशेषु उत्सुक। एक उदाहरण रह गया है इसमें पुस्तक में, वो भी लिख लेना, केशेषु छूट गया है यहाँ।
केशेषु उत्सुकः। आगे नक्षत्रे च लुपि, ये अलग सूत्र है। तो तृतीया सप्तम अनुवर्तेते, ये तो दोनों पीछे से आ ही रहे हैं। और लुपि सूत्र में कहा है, और नक्षत्र से तात्पर्य नक्षत्र शब्द। और लुपि जब कहेंगे तो इसका तात्पर्य है कि नक्षत्रवाची शब्द से कोई प्रत्यय आया है और उसका लुप हो चुका है, तो लुबंत नक्षत्र बन जाएगा अभी। तो लुबंतात् नक्षत्र शब्दात् तृतीया सप्तम योग विभक्ति भवतः। अब पुष्य शब्द है, पुष्य शब्द नक्षत्रवाची है, और नक्षत्रेण युक्तः कालः सूत्र से, क्योंकि काल अर्थ लेना है यहाँ पर, तो उसे अण प्रत्यय करेंगे, और उस अण प्रत्यय का लुब अविशेषे, इससे लुब हो जाएगा। अब ये जो पुष्य शब्द रह गया, ये लुबंत नक्षत्रवाची हो गया। तो पुष्येण पायसम अश्नीयात्, यानी पुष्य नक्षत्र से युक्त काल में खीर खानी चाहिए। है तो कालवाचक ही, लेकिन नक्षत्र होते हुए, तो पुष्य में यहाँ पर तृतीया कर दी इसने। और सप्तमी बोलेंगे तो पुष्ये पायसम अश्नीयात्। ऐसे ही मघा भी पललौदनम, मघा नक्षत्र से युक्त काल में पलल और ओदन मिला करके, तो पलल का अर्थ मांस भी होता है, लेकिन वो नहीं अच्छा लगता है ऐसे कि मांस और ओदन मिला करके। लेकिन दूसरा अर्थ है पलल का, जो तिल का चूर्ण होता है ना, तिल तिल को कूट करके बनाते हैं ना, उसको भी कहते हैं। और मघा का समय है, तो माघ में शीत तो रहता ही है थोड़ा बहुत, और तिल गर्म होते हैं, तो शीत ऋतु में अधिक सेवन उनका कर सकते हैं। तो मघासु पललौदनम, मघा भी पललौदनम। नक्षत्र इति किम, अब यहाँ पर पंचाल शब्द आ रहा है, तो पंचालेशु वसति, पंचाल में भले ही प्रत्यय का लुप हो गया है, क्योंकि लुप तो यहाँ भी हुआ है ना, लुबन तो दिखाया जाएगा, लेकिन नक्षत्रवाची नहीं है ये, तो सप्तमी तो हो गई, तृतीया नहीं होगी। पंचालेशु वसति। लुपीति किम, अब नक्षत्रवाची दिखाएंगे लेकिन लुप नहीं हुआ है, जैसे मघासु ग्रह। अब यहाँ पर काल का ग्रहण नहीं है, तो लुप अविशेष से उसका लोप नहीं करेंगे। नक्षत्र युक्त काल वो सूत्र नहीं लगा, इसलिए लुप न होने से बस मघा पूरा नक्षत्र है, उसी में ग्रह को कहा जा रहा है कि मघा नक्षत्र में ग्रह कोई विद्यमान है, उसकी ओर संकेत कर रहे हैं। तो मघा में केवल सप्तमी होगी, अब तृतीया नहीं होगी। आगे प्रश्न किया कि यह कस्मान न भवती, क्योंकि आपकी पूरी शर्त यहाँ पर घट रही है। जैसे अद्य पुष्य, तो पुष्य कालवाचक बनी गया यहाँ पर, अद्य बोल रहे हैं ना, यानी आज का जो समय है, तो नक्षत्र युक्त काला, कालवाचक तो बनी गया ये, और उसका लुप भी कर दिया। तो लुप कर दिया, तो प्रश्न ये है, प्रश्न क्या बन रहा है यहाँ पर, कस्मान न भवती किम न भवती, विभक्ति जो आप कर रहे हैं तृतीया और सप्तमी, तो वो यहाँ तृतीया तो हमें दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है ना। तो अद्य पुष्य, अद्य कृतिका, वैसे अद्य कैसा है शब्द, ये अधिक कैसे बनता है, अद्य को खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे, अस्मिन दिवसे, अस्मिन दिवसे, दिवस को दे आदेश कर लो, और इदम का अशब्द, अस्मिन दिवसे अद्य, तो अधिकरण प्रधान है ये, अधिकरण प्रधान है कि नहीं है, अस्मिन दिवसे अर्थ निकल रहा है ना इससे। तो अद्य में हम तृतीया कैसे करें, ये तो शब्द ही अधिकरण प्रधान है, हो जाएगी तृतीया यहाँ पर, संभव ही नहीं है। तो यह कस्मान न भवती अद्य पुष्य अद्य कृतिका, उत्तर दिया कि अधिकरणे इति वर्तते। यहाँ पर अधिकरण की अनुवृत्ति, जो पिछले सूत्र का जो प्रकरण चल रहा था सप्तम अधिकरण च, तो वहां से अधिकरण की अनुवृत्ति ले ली गई, यानी कि अधिकरण होना चाहिए, ठीक है ना। अधिकरण जैसे जो उदाहरण दिए थे ना इस सूत्र के, कि पुष्येण पायसम अश्नीयात्, तो पुष्य नक्षत्र से युक्त काल
वो काल क्या बना? अधिकरण। वो काल क्या बना? अधिकरण। और उस अधिकरण में यहाँ पर सप्तमी तो हो ही रही थी, तृतीया यहाँ पर कर दी, क्योंकि सूत्र तो तृतीया करने के लिए है मुख्य रूप से। अधिकरण तो हो ही रहा है, अधिकरण की तो अनुवृत्ति ला करके ये स्पष्ट हो ही गया कि शब्द तो अधिकरण के रूप में ही लेना है, मैं जो अधिकरण वाची है आधार अधिकरण, तो अधिकरण में सप्तमी तो होती ही है, तृतीया बढ़ानी थी हमें, उसके लिए सूत्र बनाया गया है ये। तो वहां तो संपन्न हो गया कि पुष्य जो है वो जो काल है वो अधिकरण बन चुका है वहां पर, तो वहां सप्तमी और तृतीया कर दी। अब यहाँ कैसे घटाएंगे कि यहाँ पुष्य नक्षत्र से युक्त कौन? काल। कौन सा? अद्य। तो यहाँ तो एक अलग शब्द बोला जा रहा है स्वयं ही। यहाँ पुष्य, पुष्य को अधिकरण बनाया गया है क्या? क्या पुष्य अधिकरण है क्या? फिर समझो बात को। अद्य पुष्य का अर्थ क्या है? आज पुष्य है। तो यद्यपि पुष्य शब्द में सारी बातें घटेंगी, क्योंकि पुष्य काल, काल के विषय में प्रश्न है, तो अद्य पुष्य माने आज पुष्य का, या यूं कहो कि आज पुष्य नक्षत्र से युक्त काल है, ये पूरे शब्द का अर्थ हुआ। तो पुष्य नक्षत्र से युक्त काल, वो काल कौन सा है? वो आज है। तो पुष्य शब्द को तो अधिकरण बना नहीं रहे यहां पर हम। पीछे क्या था? पीछे पुष्य नक्षत्र से युक्त जो काल है उस काल में खीर खानी चाहिए, यहाँ पुष्य अधिकरण नहीं है। स्पष्ट हुआ ना? तो अन्य यानी कि लुप भी हुआ है, सब बातें हुई हैं, नक्षत्रवाची शब्द भी है, लेकिन अधिकरण की जो अनुवृत्ति आ रही थी वो यहाँ नहीं घट पा रही है। और अव्यय जो शब्द है वो तो स्वयं अधिकरण प्रधान है, उसमें कोई प्रश्न बनेगा नहीं यहाँ पर, वो तो अलग शब्द है, अव्यय है। तो पुरुष यहाँ पर कालवाचक होते हुए भी अधिकरण नहीं है। और सूत्र का जो उद्देश्य है, वचनम यानी सूत्र जो कहा गया है, सूत्र का कथन वो पक्ष तृतीय विधानार्थम, तृतीय विधान के लिए है, वो यहाँ नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये सप्तमी का प्रकरण पूरा हुआ। आगे प्रथमा चलेगी, उसके बाद फिर षष्ठी अंत में आएगी सबसे। षष्ठी अंत में क्यों आती है? शेष। तभी तो शेष कहा जाएगा, ठीक है ना? तो पहले रिद्ध लोग खा लें, उसके बाद ही तो फिर दरिद्रों का नंबर आएगा ना। तो षष्ठी क्या है? वो शेषों में होगी, दरिद्रों में, ठीक है ना? बाकी जो रिद्ध हैं उनमें सारी व्यक्तियां एक एक करके बांटी जा रही हैं कि ले लो भाई। अब जो बचे कुछ रह गए वहां उनको तो केवल षष्ठी मिलेगी, वो अंत में देखेंगे अब। चलो ठीक है, यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।